कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, तो गीता ज्ञान में कितनी सच्चाई है? ऐसा है कि सबसे पहले कहीं पर भी भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण उवाच नहीं है। दूसरी बात कि दूसरे ही अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है, और ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है। माना कोई काल ऐसा नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था, या ये राजे लोग नहीं थे। तो दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बातें कर रहे हैं कि हमने बहुत बार साथ में जन्म लिए हैं, अलग अलग चोला बदल बदल करके भी जन्म लिए हैं। लेकिन चौथे अध्याय में जब अर्जुन पूछते हैं कि क्या आपने ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग सिखाने के लिए आप हम सबकी तरह पैदा होते हैं? अब श्री कृष्ण तो खड़े ही है, फिर उसको पूछने का कि तुम पैदा होते हो? और वहां चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं नहीं, मैं पैदा नहीं होता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अजन्मा हूं, मैं अव्यक्त, मुझे कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है, मैं शाश्वत हूं, पुनर्जन्म रहित हूं, विनाश रहित हूं, मैं किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं। और हे अर्जुन, इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है। जबकि श्री कृष्ण तो सामने ही खड़े थे, फिर वो कैसे कह सकते हैं कि इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है? हाँ, क्योंकि वो तो दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब कि उसके माध्यम से बोलने वाली शक्ति कोई और है। दर्शकों, इस वीडियो और पूरी गीता में कहीं भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है। कहीं पर भी भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण उवाच नहीं है। लेकिन यह बात कहने के तुरंत बाद ही इन्होंने स्वयं कहा कि श्री कृष्ण जी दूसरे अध्याय में कहते हैं। दूसरे ही अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, एक तरफ तो ये कह रही हैं कि गीता जी में कहीं भी ऐसा देखने को और पढ़ने को नहीं मिलता कि श्री कृष्ण ने गीता बोली हो, यानी कहीं भी श्री कृष्ण उवाच यानी कृष्ण जी ने कहा, ऐसा कहीं उल्लेख गीता में नहीं है। और दूसरी तरफ स्वयं ही कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी ने दूसरे अध्याय में कहा है कि तेरे भी बहुत जन्म हैं और मेरे बहुत जन्म हैं। कहीं पर भी भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण उवाच नहीं है। दूसरे ही अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं। देखा दर्शकों आपने, अभी स्वयं तो ये ब्रह्मा कुमारी पंथ की उषा दीदी कह रही थी कि पूरी गीता जी में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कहा या वैसा कहा, जबकि खुद ही गीता अध्याय 2 का उदाहरण देते हुए बता भी रही हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता अध्याय 2 में कहा कि अर्जुन, तेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं और मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं। यानी अब स्वयं ये स्वीकार कर रही हैं कि गीता जी में कृष्ण जी ऐसा बोल रहे हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि इन लोगों को अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। ये खुद आज तक क्लियर नहीं है कि गीता का ज्ञान किसने दिया है, और न ही इनको गीता के श्लोकों के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान है। तो फिर आप ही सोचिए, प्रेत के द्वारा चलाए गए इस पंथ का तथा इन दादी और दीदियों का संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कितना सटीक होगा। मतलब साफ है कि इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, ये केवल इनकी कोरी बकवास है। इनकी संपूर्ण भक्ति साधना केवल मनमाना आचरण है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि ब्रह्मा कुमारी पंथ में खुद की बातों में ही कितना विरोधाभास है। दर्शकों, यहाँ हमारा उद्देश्य यह कहना नहीं है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने ही दिया है, बल्कि केवल यह दिखाना है कि ब्रह्मा कुमारी पंथ के लोगों की बुद्धि का स्तर क्या है, ताकि आपको इनके पूरे पंथ की अज्ञानता का अंदाजा हो सके। संत रामपाल जी महाराज प्रमाण सहित ये बताते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया, बल्कि काल ब्रह्म यानी सत्य। कहते सच्चा समर्पण मिसाल है सब इनके, मुबारक हो बधाई मुझे खुशियों की शहनाई, मुबारक हो बधाई मुझे खुशियों की शहनाई। बलिहार हुई ये पार्वतियाँ आज शिव साजन पे, बलिहार हुई ये। जोन की बहुत मुख्य बहनें उनके साथ
आ रही हैं, उनको लेकर उनका समर्पण कराने के लिए आ रही हैं। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो बनने वाले। और ये स्वागत सिर्फ इन सजनियों का नहीं है, क्योंकि साजन गाड़ी में है, आने में थोड़ी जगह चाहिए, उनको स्थान चाहिए, रोड खाली चाहिए। और आजकल आपको पता है कितना रश है सड़कों पर, तो अभी रोड खाली हुई है, तो बहुत सुंदर गाड़ी में दूल्हे राजा भी पहुंच रहे हैं। ये आप रहे हैं, जैसे ही पहुंचे आप जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करेंगे और साथ साथ सौरभ भाई अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। इनकी गाड़ी ऑटोमेटिक है, विदाउट ड्राइवर, अपने आप चलती है। तेरी बात मुझे घर भाती है, श्रीमत परवारी हूँ। इष्ट देव है यानी परमात्मा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी के अध्याय 2 श्लोक 12 से, गीता जी अध्याय 4 के श्लोक 5 से, गीता जी अध्याय 10 के श्लोक 2 से तथा आदि बहुत से श्लोकों से ये स्पष्ट किया है कि गीता बोलने वाला भगवान भी मरता और जन्मता है। तो यहाँ एक बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि ब्रह्मा कुमारी वालों का इष्ट देव अविनाशी नहीं है। इस पर ब्रह्मा कुमारी वाले गीता अध्याय 4 श्लोक 9 का हवाला देते हुए कहते हैं कि गीता बोलने वाला शिव बाबा यानी हमारा इष्ट कहता है कि मेरे जन्म